नमस्कार दोस्तों। अपना घर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के मैं सीरीज शुरू किया हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, जिसमें आज मेरा पार्ट है 36 पार्ट है। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फ्लोरिंग वर्क बाय ब्रिक ब्लास्ट एंड पीसीसी मेथड। हम लोग तो जानते हैं कि भाई जब फ्लोरिंग वर्क करना हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में टाइल्स लगाना होता है। लेकिन टाइल्स लगाने से पहले क्या होता है, आज वो आपको सारा चीज़ क्लियर करूंगा, जिसमें मैंने दो मेथड लिया है। पहला क्या है, ब्रिक ब्लास्ट मेथड, शायद आप लोगों ने सुना होगा, और पीसीसी मेथड। यहाँ पर पीसीसी मतलब कुछ अलग चीज़ है, तो वो चीज़ आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा भाई कैसे करना है। नॉर्मली क्या है कि जैसे कि आप लोग को भी पता है कि जब भी हम लोग फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो फ्लोरिंग में हम लोग सबसे पहले जो मेरा ज़मीन है जहाँ पे हम घर बना रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग फ्लोरिंग का काम करते हैं, टाइल से काम करते हैं। लेकिन टाइल से काम करने से पहले और सब काम आसानी से हो, इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक पीसीसी करके रख देते हैं, चाहे ब्रिक ब्लास्ट करके रख देते हैं, कि बाद में जब फ्यूचर में जब फ्लोरिंग करना हो, चाहे उसमें प्लास्टर का फ्लोरिंग करना हो, प्लास्टर पनिंग मार करके, चाहे टाइल्स करना हो, बाद में होते रहेगा। लेकिन उससे पहले तो हमको करना पड़ेगा ना, तो उस फ्लोर को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नीचे तो आपका मिट्टी है, चाहे सॉइल भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है, तो उससे क्या, सैंड मतलब हो गया बालू आपका। बहुत लोग बोलते हैं सैंड क्या होता है, चाहे उसमें बालू, चाहे आप जो है मिट्टी उसमें डाले हुए फिलिंग कर दिए हैं। अब उसमें फ्लोरिंग कैसे करना, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर चाहे प्रोसेस हम आपको ये करके बताते जाता हूँ। कुछ प्रोसेस आपका सेम है, जो सेम प्रोसेस है मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो ब्रिक ब्लास्ट में क्या करना पड़ेगा और पीसीसी मेथड में क्या करना पड़ेगा, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज़ क्या है, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलिंग, सॉइल या सैंड फिलिंग। ठीक है, मिट्टी और बालू का फिलिंग पूरा कर देना जितना हमको करना है, और याद रहे उतना ही करना है, कम से कम 4 से 5 इंची आपको ऊपर छोड़ के करना है। जिससे क्या है कि भाई उसमें जो अगर ब्रिक ब्लास्ट अगर देंगे, चाहे अगर पीसीसी करेंगे, तो उतना हमको जो है जगह होना चाहिए, जो आपका जो ग्राउंड लेवल है। तो पहले क्या करेंगे, सॉइल चाहे सैंड फिलिंग कर देंगे। ठीक है, और ये करते समय हमको 2 से 3 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला क्या है, जितना भी आपका प्लम्बिंग पाइप है, प्लम्बिंग पाइप आपका क्लियर होना चाहिए। प्लम्बिंग पाइप आप चेक कर लीजिए कि भाई जो भी प्लम्बिंग पाइप मेरा है, जो ड्रेन आउट का हो, वो सारा चीज़ हो जाना चाहिए। जिससे चाहे एक ये हो गया, या जो आपका कमोड का हो, चाहे बेसिन का पानी को, सबका ड्रेन आउट पाइप जो होता है सब बाहर निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद ही तब जा करके आपको सैंड और सॉइल फिलिंग करना है। प्लम्बिंग पाइप हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, क्या इसमें ये भी है कि इसको फुल्ली कंपैक्शन करना है। ठीक है, फुल्ली कंपैक्शन करना है। ये जो डालेंगे आप, इसमें कुछ दिन पानी डाल के छोड़ दीजिए, जिससे कि वो कंपैक्शन होते रहेगा। और या नहीं तो आपका धुरमुस आता है, या तो प्लेट वाइब्रेटर आता है, उससे पूरी अच्छी तरीके से इसको कंपैक्शन कर दीजिए। अगर आप सैंड डालते हैं, बालू डालते हैं, तब उतना कंपैक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिट्टी डालते हैं, जो जहाँ जितना आप मिट्टी गड्ढा खोदे हैं, एक नॉर्मल मिट्टी डालते हैं, तब आपको अच्छा से कंपैक्शन करना पड़ेगा। उसमें कुछ दिन पानी भर के छोड़ना पड़ेगा कि भाई जहाँ जहाँ वॉइड है वहाँ जाकर के वो चीज़ दब जाए और पूरा अच्छी तरह से कंपैक्शन हो जाए। तो अब क्या है, तो ये चीज़ जो आपका सॉइल सैंड फिलिंग कर दिए, ये प्लम्बिंग चेक कर लिए, कंपैक्शन हो गया। अब यहाँ के बाद आपका 2 मेथड आता है। पहला क्या है आपका ब्रिक ब्लास्ट मेथड, दूसरा क्या है पीसीसी मेथड। तो अगर हम ब्रिक ब्लास्ट मेथड की बात करें, ब्रिक ब्लास्ट मेथड की, तो इसमें क्या क्या आता है आपका। तो सबसे पहले जो रेड ब्रिक का टुकड़ा होता है, लाल ईंट आप देखे होंगे, लाल ईंट टुकड़ा को अच्छी तरीके से आपको, इसमें क्या है रेड ब्रिक, ये आपका दूसरा पॉइंट है, रेड ब्रिक। ठीक है, रेड ब्रिक का टुकड़ा मतलब वही ब्रिक ब्लास्ट हो गया, उसको ला करके जो आप जो है उसको इस सॉइल के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से कंपैक्शन करना है। ये डालेंगे तो साथ में कंपैक्शन भी अच्छी तरीके से करना है।
ये कंपैक्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट, अगर आप रेड ब्रिक का ये कंपैक्शन कर दिए, कंपैक्शन के लिए आप जो है धुरमुस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें फिर क्या करना है आपको, पीसीसी करना है इसके ऊपर, ठीक है। पीसीसी करेंगे तो इसका ग्रेड जो रहेगा आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रहेगा 1:3:6, ठीक है। इट मीन्स हो गया, अगर इस रेशियो चले, एक पार्ट आपका सीमेंट रहेगा, ठीक है, और 3 पार्ट आपका सैंड रहेगा, और आपका 6 पार्ट आपका स्टोन रहेगा, ब्रोकन स्टोन रहेगा, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर इसको 1 MQ में निकालेंगे, 1 MQ में, तो आपका निकलेगा सीमेंट लगेगा आपका 4 बैग्स, और सैंड 15 CFT, और स्टोन आपका 30 CFT। इस हिसाब से बना करके आपको कंक्रीट बना करके इस ब्रिक ब्लास्ट जो आप कंपैक्शन किए हुए हैं उस पर पूरी अच्छी तरीके से बिछा देना, इतना याद रहना चाहिए, समझे बात को। तो अब इसमें क्या करना है, पहला लेयर क्या हो गया, ये सॉइल दिए, फिर रेड ब्रिक दिए, फिर पीसीसी, ठीक है, पीसीसी डाल दिए पूरा उसके ऊपर, और उसके बाद जो है पूरा अच्छी तरीके से। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट क्या है, पीसीसी देकर के उसको पूरा प्लेन कर दीजिए, जहाँ जहाँ स्लोप है वहाँ पीसीसी स्लोप में दीजिए, क्योंकि जब टाइल्स लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक स्लोप उसमें भी स्लोप होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर पूरा प्लेन कर देंगे टाइल्स लगाने में पता चला कहीं ज़्यादा हाइट हो गया, कहीं ज़्यादा नीचे कम हो गया, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के आप जो है पीसीसी में ही जो है स्लोप दे दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका। फिर इसमें देखिए अब इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि अभी और सारा भी काम है, अभी इसमें पेंट मारना, पुट्टी मारना, वाल में सब कुछ बहुत सारा चीज़ काम है। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम पिछला वीडियो में आपको प्लास्टर तक बताए थे, अभी बहुत सारा काम है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, पीसीसी वाला मेथड में। पीसीसी वाला मेथड क्या हो गया आपका, पीसीसी में ये भी क्या आपका, जिसको हम लोग 40 mm का स्टोन, 40 mm स्टोन यूज करना है इसमें, ये सॉइल फिलिंग के बाद, ठीक है। और सॉइल में अगर पीसीसी डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो है उस कम से कम जो है 4 इंची आपको ये डालना पड़ेगा, सैंड डालना पड़ेगा, ऑन 4 इंची सैंड ये डालेंगे। फिर 40 mm का स्टोन जो रहेगा उसका हम लोग बनाएंगे पीसीसी। और ये जो इसका रेशियो रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका 1:4:8, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आपका सीमेंट, ये सैंड, ये आपका स्टोन, ठीक है, मतलब 40 mm का स्टोन। यहाँ पे जो है पीसीसी हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं 20 mm का कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 40 mm का स्टोन 40 mm का, ठीक है। इसके हिसाब से 1 MQ में लगेगा आपका सीमेंट, 1 MQ में सीमेंट लगेगा आपका 3 बैग, ठीक है। सैंड लगेगा 16 CFT, ठीक है। और स्टोन लगेगा आपका ये 32 CFT। इस हिसाब से इसको मिक्स करके कंक्रीट बना लीजिए और उसको पूरी अच्छी तरीके से बिछा दीजिए। और बिछाने के बाद जो है, जैसे यहाँ पे भी आपको कंपैक्शन करना है, ये जो है कंपैक्शन करना है, और यहाँ भी आपको जो है कंपैक्शन करना है, ठीक है। कंपैक्शन कैसे करेंगे भाई? कंपैक्शन करने के लिए आपको जो है प्लेट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर आपका यूज नहीं हो पाएगा। इसमें आपको प्लेट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका, तो एक ये मेथड, एक ये मेथड। तो अब इसमें एक और अब जो प्रोसेस आता है, और इसको बहुत जगह लोग बोलते हैं मेटलिंग वर्क। मेटलिंग मतलब कि एक होता है पीसीसी, एक होता है आरसीसी। अगर जो नीचे फ्लोर में करते हैं उसको मेटलिंग वर्क बोलते हैं, बहुत लोग ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेड स्लैब भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको यहाँ आने के बाद जो है, अगर ये चीज़ अब बाद में जरूरत पड़ेगा,
जब सारा काम रूम का हो जाएगा, लकड़ी काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब जा कर के आपको इसके ऊपर टाइल्स लगाना है। ठीक है, इसको करने के बाद अगर टाइल्स लगाना है तो फिर अलग प्रोसेस, अगर नहीं तो ये दोनों हो जाने के बाद जो आप यहाँ पे फिर यही चाहिए, जैसे पहला आ गया, इधर से दूसरा पॉइंट में आपका टाइल्स लगाना है, टाइल्स फिक्सिंग। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करते हैं और सस्ता में आपको निपटना है, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा दोस्तों प्लास्टर। इसके ऊपर पीसीसी जैसे करेंगे, इसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे। प्लास्टर का थिकनेस आ जाएगा दोस्तों इसका 20 mm, ठीक है। और प्लास्टर का जो रेशियो रहेगा 1:4 रहेगा, जिसमें क्या है कि आपका 1:4 प्लास्टर हो गया, और 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपका सैंड रहेगा। ठीक है, और इसको प्लास्टर हो जाने के बाद उसके तुरंत बाद आपको जो है इसके ऊपर पनिंग कर देना है। ठीक है, पनिंग क्या होता है, मतलब कि सीमेंट और पानी का घोला होता है जो पनिंग कर सकते हैं, और उस पनिंग में आप अलग अलग कलर भी मिला सकते हैं, जो देखने में आपका फ्लोर एकदम मज़ेदार दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये करने के बाद आपको टाइल्स फिक्सिंग में जाना है, या नहीं तो आप अगर इसके बाद डायरेक्ट जो है टाइल्स फिक्सिंग नहीं करते हैं, अगर आप सस्ता में निपटना है तो प्लास्टर कर सकते हैं और उस पर पनिंग चढ़ा सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका ये जो है इसमें भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और हमेशा जब भी कुछ करेंगे तो अगर जहाँ पे पानी का सोर्स है, बाथरूम हो चाहे किचन हो चाहे बालकनी हो, बालकनी तो ऊपर में हो गया, तो वहाँ पे आपको स्लोप उसका बारीकी से देखना है। और ये सब करने से पहले जो है आप हर चीज़ का फ्लोर होकर के जो भी पाइप जाने वाला है उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आपका फ्लोरिंग मेथड। 2 मेथड से आप कर सकते हैं, ब्रिक ब्लास्ट से चाहे पीसीसी मेथड से, और पीसीसी में 40 mm स्टोन वाला से, ब्रोकन स्टोन, इसको 40 mm ब्रोकन स्टोन इसको बोलते हैं। ठीक है, 40 mm ब्रोकन स्टोन से, दोनों प्रोसेस सही है आपका। और इसमें अगर करते हैं ब्रोकन स्टोन से करते हैं तो इसमें आप डायरेक्ट जो है टाइल्स लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर रेड ब्रिक से करते हैं, रेड ब्रिक आपको जो अगर पुराना बिल्डिंग है वहाँ टूटा हुआ मिल जाएगा, ना तो जहाँ चिमनी होता है वहाँ से आपको सस्ता में टूटा हुआ मिल जाएगा, उसको ला करके आप कंपेक्शन कर दीजिए। इसको करेंगे तो फिर आपको जो है पीसीसी करना पड़ेगा, इसमें जो है 20 mm वाला आपका स्टोन से। ठीक है, पीसीसी करेंगे और उसके बाद अगर टाइल्स लगेगा ना तो प्लास्टर कर दीजिए। ठीक है, इसमें 2 प्रोसेस है, इसमें सिंगल प्रोसेस में आपका काम हो जाएगा। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन और अगर थिकनेस की बात करें तो ये आपका 4 इंची, इसका 4 इंची का थिकनेस इसको भी करना, पीसीसी करेंगे ये भी 4 इंची का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये पीसीसी जो करेंगे ये आपका 2 इंची से लेकर के 3 इंची तक में काम बन जाएगा, 2 इंची से 3 इंची तक में। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देख सकते हैं, और यही एक प्रोसेस है। फ्लोरिंग वर्क अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ का। और जो भी काम है, और मैं तो पहले बता दिया कि ये फ्लोरिंग वर्क अभी जो बोलनी बस फ्लोर को हार्ड सरफेस रखने के लिए आप कर सकते हैं, ये बोलनी ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बोलनी ग्राउंड फ्लोर के लिए। फर्स्ट फ्लोर में तो भाई आपका तो कंक्रीट तो रहेगा ही, उसमें बस जो है टाइल्स लगा देना है, बस हो गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने कर दिया उनके लिए ये नहीं है, जिन्होंने नहीं किया कृपया कर दीजिए। और जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।